जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले दिव्य मंत्र का जाप करते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी के चैनल पर प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए आपको और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा करके सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी प्यारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है गुरु जी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप अपना रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। कि हम लोगों को कुंभ जाने का था और प्लान हमारा बन ही नहीं पा रहा था। हम सोच रहे थे कि चारों हम एक साथ नहीं जा सकते। बेटे का शॉप का काम रहता है, उधर हस्बैंड की नई नई जॉइनिंग है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो अब प्लान बन ही नहीं पा रहा कि चारों जाए तो जाए कैसे। तो हमने प्लान किया कि छोटा बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाएगा, बड़ा भी, और हम दोनों साथ चले जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे मुझे टाइम नहीं है और आप लोग जो मेरा छोड़ दो और छोटे बेटे के साथ तुम चली जाओ, तुम दोनों माँ बेटा कुंभ नहा के आ जाओ। तो मेरा जिद था कि नहीं, मैं आप ही के साथ में कुंभ नहाऊंगी। तो संगत जी, ये मैंने जिद कर ली। तो लेकिन नहीं हो पा रहा था और काफ़ी समय से हम ये सोच रहे थे कि आज जाएं कल जाएं, आज जाएं कल जाएं, इसी में समय निकलता जा रहा था। तो संगत जी, बस गुरु महाराज की मेहर थी। गुरु जी महाराज के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अब तो हम उनके जो शरण में हैं, तो जो गुरु जी महाराज को करना है वही करेंगे। और गुरु महाराज से मैंने ये बात भी नहीं कही थी कि गुरु महाराज कैसे जाना है, क्या करना है। लेकिन गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि संगत जी, फ्राइडे का दिन था, 15 फरवरी का। और मेरे जो पति हैं वो ऑफिस से आए और आने के बाद में खाना पीना खाए और अचानक से ऐसी कोई बात सुने कि वो लोग तो कुंभ चले गए सभी फैमिली को लेके। बस उनको क्या हुआ कि चलो चलो, हमें भी जाना है, अपने आप ही कहने लगे। और मेरे जो चचेरा भाई है उसको बोले कि तू फटाफटा, हम कुंभ के लिए निकल रहे हैं। जबकि संगत जी, मैं उन्हें इतना मना कर रही हूँ कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और ऐसे अचानक से कौन जाता है, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है कि कुछ कोई बात नहीं, फटाफट से एक एक जोड़ी कपड़ा रखो और चलो कुंभ नहा के आते हैं। बस संगत जी, मैंने बहुत मना किया और कोई तैयारी भी नहीं थी संगत जी। ये मेरे गुरु महाराज करा रहे हैं सब कुछ, कोई तैयारी नहीं। फटाफट से कपड़े रखे और मैं बहुत मना कर रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं है, शरीर में पेन हो रहा है, मेरा एकदम से मन नहीं। बस संगत जी, गुरु जी का आदेश हुआ और हमने फटाफट कपड़े रखे। और चारों ही संगत जी, सोचिए, दोनों बच्चे, मैं और मेरे पति और मेरे भाई, 5 हो गए हम। और संगत जी, फटाफट से हम, गुरु जी महाराज ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि साथ जाओ पूरी फैमिली के लेके। और गुरु जी महाराज हो गए हमारे साथ संगत जी, तो हम हो गए 6, यानी कि गुरु जी महाराज के साथ। अब संगत जी, हम गुरु जी महाराज को लेके निकल गए कुंभ के लिए। रास्ते में हम लोग, कुछ खाना तो था ही नहीं क्योंकि खाना पीना खा के निकले थे। बहुत अच्छे से गए हम और रास्ते में हमें कोई भीड़ वीड़ नहीं मिली। लेकिन हाँ, लखनऊ पे जाके हमें जाम मिला थोड़ा। और रात को 11:30 बजे हम लोग निकले और 11:30 सुबह में हम 12 साढ़े 12 पहुँच गए थे। और उसके बाद में फिर गाड़ी को पार्किंग में लगवाया गया और वहाँ से हमने बस पकड़ी जो कुंभ की ही थी, शटल सेवा। तो उसने हमें आगे तक छोड़ा 8.5 किलोमीटर। और उसके बाद में जो फिर हमने पैदल यात्रा की पूरी, मतलब कि वहाँ से था 10 किलोमीटर के आसपास था आगे में। तो आगे हम पैदल ही गए चल के।
और फिर हमने संगत जी बहुत अच्छे से स्नान किया गंगा में। और संगत जी सबसे बड़ी बात क्या हुई, गुरु पप्पा तो साथ थे ही, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और जब मैं अपने अंकल पति के साथ में जब डुबकी लगा रही थी गंगा में संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे पाकी कि हम गंगा में नीचे डुबकी लगा रहे हैं, हमारे सर के ऊपर वाइट कलर की बटरफ्लाई थी संगत जी, वो ऊपर घूम रही थी। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज हम दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज ने वहाँ पे भी हमें गंगा जी के अंदर संगत जी ब्लेस किया। शुक्राना गुरु पा, अनंत कोटि कोटि मैं अपने गुरु पप्पा का, सदगुरु महाराज का, सच्चे पातशाह का यहाँ पर शुक्राना करती हूँ। स्वीकार कीजिए मेरे शुक्राना गुरु पा महाराज का, सदगुरु महाराज का शुक्राना पा। शुक्राना स्वीकार करें। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे गुरु पा की रही। वहाँ से हम स्नान करके चारों पाँच छः मतलब 6 हो गए हम गुरु पप्पा के साथ। और संगत जी उसके बाद में फिर हमारे एक जानने वाले थे, वहाँ पे हम बैठे, उनके साथ थोड़ी बातचीत की और फिर हम वापस सो लिए। संगत जी टांगें इतनी भर गई थी, बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी न जाने कहाँ से वो हिम्मत आई, मैं खुद नहीं जानती। इतनी ज़्यादा हिम्मत आई और इतना दर्द होने के बाद भी संगत जी मैं चल रही थी, बहुत बड़ी बात है। और फिर हम चल के आए, काफ़ी आगे तक पुल पार किया और उसके आगे भी काफ़ी दूर तक चल के आए। वहाँ से फिर हमने एक रिक्शे भी नहीं मिल रहे थे, तो एक रिक्शा में जगह मिली एक के लिए, तो मेरे हस्बैंड भी बैठ गए फिर कह के कि नहीं मैं भी साथ बैठ जाऊँगा। और बच्चे फिर अलग से पीछे से आए, हम लोग बैठ के और पार्किंग तक पहुँचे। बहुत अच्छे से पहुँच गए थे संगत जी। उसके बाद बच्चे भी पहुँच गए और फिर उसके बाद में हम गाड़ी निकाली। हम वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम लोग घर के लिए निकल गए संगत जी। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का ट्रैफिक मिला और बहुत अच्छे से हम लोग आए। रास्ते में फिर हमने खाना खाया, डिनर किया और डिनर करने के बाद में थोड़ा ही गाड़ी चली थी कि बच्चे भी थके थे, नींद में आ रहे थे और थक भी गए थे। जो नहाने में, स्नान करने में समय हमारे पास था नहीं रुकने के लिए, क्योंकि मेरे अंकल को जॉइनिंग करना था, ऑफिस जाना था मंडे को। उसके बाद संगत जी फिर हम लोग घर के लिए निकल गए और डिनर करने के बाद थोड़ा सा गाड़ी में ही हम 1 घंटा आँख झपकी और फिर उसके बाद में जो छोटे बेटे ने गाड़ी ड्राइव की, बड़ा बेटा सो गया था उस बीच में। और सुबह के टाइम में फिर हमने चाय पी और चाय नाश्ता हल्का फुल्का किया और फिर उसके बाद में फिर गाड़ी ड्राइव की और उसके बाद में फिर रास्ते में ही जो नाश्ता भी किया, हैवी नाश्ता, थोड़ा सा छोले भटूरे का नाश्ता किया संगत जी। और हाँ संगत जी मिस्टेक हुई, सॉरी गुरुपा, संगत जी आपको बताना भूल गई कि जब मैं जा रही थी इधर से तो मुझे एक पल के लिए संगत जी ऐसा लगा कि मैं सीट पे बैठी हूँ पीछे और मेरे सामने एक गुरुजी का छोटे से बचपन का स्वरूप है। उसमें मैंने पोस्ट भी जो शेयर किया हुआ है इसी चैनल पे, आप देखना, वही सेम चेहरा। और ऐसा लगा मानो सामने गुरुजी का जो छोटा स्वरूप वाला जो गुरुजी हैं, चेहरा है, फेस है, वो पूरी तरह से एक बच्चे के रूप में मेरे सामने बैठे हुए हैं संगत जी। मुझे एकदम साक्षात मुझे ऐसा लगा और ऐसा लगा कि सामने वो बच्चा बैठा है और मैं उसे चंदन टीका लगा रही हूँ। सच में संगत जी ये खुली आंखों से वो सब मैं देख रही हूँ और साक्षात जैसे मैं टीका कर रही हूँ, ऐसा जाते समय हुआ मेरे साथ में। तो गुरु महाराज ने वहाँ भी दर्शन दिए कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, तो चिंता ना कर। तो शुक्राना पा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी सबसे बड़ी बात क्या है, 11:30 बजे हम रात को निकले थे फ्राइडे को और सैटरडे के 11:30 बजे दिन में हम लोग जो नहीं सैटरडे को नहीं, सैटरडे को पहुँचे ही थे, संडे में 11:30 बजे हम लोग घर आ चुके थे संगत जी। बहुत अच्छे से सफ़र हमारा तय हुआ। गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छा ये ट्रिप ब्लेस की और जो महाकुंभ स्नान हमें ब्लेस किया गुरु महाराज ने।
और जो आगे पीछे जाने के सोच रहे थे, प्लान नहीं बन पा रहा था, चारों को एक साथ भेजा, खुद हमारे साथ गए, साक्षात दर्शन दिए, भाई भी गया और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी ये गुरु जी की। हाँ संगत जी, बहुत अच्छे से गुरु महाराज हमें महाकुंभ में स्नान करा के लाए और घर भी पहुंच गए। मेरे अंकल बहुत परेशान थे कि ये काम नहीं होगा, वो काम भी बहुत घर बैठे बैठे ही हो गया। यूनिफॉर्म लानी थी, वो घर बैठे बैठे आ गई और तैयारी भी हो गई और बहुत अच्छे से फिर रेस्ट हुआ और सुबह में फिर वो ऑफिस भी चले गए। तो बहुत अच्छी यात्रा ये रही महाकुंभ यात्रा, बहुत ही बढ़िया ब्लेस किया गुरु महाराज ने। उसके बाद में गुरु महाराज ने फिर मेरे को दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन, लेकिन मुझे वो याद नहीं है ठीक से संगत जी। मैं नहीं जानती संगत जी कि ये जो सत्संग है गुरु महाराज किस संगत के लिए करा रहे हैं, किस संगत के लिए नहीं करा रहे, वो तो गुरु महाराज ही जाने। किस संगत के इस सत्संग को सुनने से कष्ट कटेंगे और किस संगत को गुरु महाराज ब्लेस करेंगे, ये तो पा ही जाने। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु महाराज भूल चुक लिए माफ़ करें और मेरा शुक्राना स्वीकार करें। शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना तहे दिल से। बच्चों की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, स्वीकार कीजिए, और मेरी तरफ से भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना पा, स्वीकार कीजिए। तो संगत जी, सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए बीच में ना छोड़ें, अंत तक पूरा सुने, क्योंकि पूरा सुनने पे ही गुरु महाराज कहाँ ब्लेस करेंगे हमें नहीं पता होता है। ध्यान से सुने। लास्ट में चैनल पे ही अपना जो सत्संग सुनने के बाद में कमेंट में शुक्राना करना ना भूलें गुरु महाराज का। इसी बहाने आपका ये शुक्राना जो गुरु महाराज के लिए जुड़ जाता है, उसमें आप भी भागीदार होते हैं, आप भी उसका आशीर्वाद के मतलब कि हकदार बन जाते हैं। तो संगत जी, मेरी यही आप सब लोग, सब संगत परिवार से प्रार्थना है कि चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सत्संग को ध्यान से सुने, कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। मैं गुरु महाराज से पूरे संगत परिवार के लिए और जो भी न्यू हैं जुड़े हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज सभी को ब्लेस करें, सभी का कल्याण करें, सभी के कष्टों को रिमूव करें, ब्लैक मैजिक हो जड़ से काटें और सभी के परिवार में, फैमिली में हैप्पी हैप्पी फैमिली बने, खुशहाली आए, बहुत खुशी का माहौल घर में रहे, शांति रहे, सभी के बच्चे खूब तरक्की करें, बच्चों को खूब पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं मेरे गुरु महाराज। तो यही प्रार्थना है और साथ संगत का भी मैं यहाँ तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो चैनल पर आते हैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, आप सभी का मैं करती हूँ। जो चैनल पर आकर सत्संग सुनते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, सभी का शुक्रिया। भूल चुकले क्षमा करें। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। भूल चुकले माफ़ करना गुरुपा और मेरा शुक्राना स्वीकार करें। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कुंभ ले जाने का शुक्राना, पूरा सफ़र बहुत सुंदर बनाने का शुक्राना, इतनी प्यारी ट्रिप प्लेस की उसका शुक्राना, अच्छे से तबीयत भी ख़राब नहीं होने दी, इतना चलने के बाद भी थकान नहीं हुई ज़्यादा, उसका लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। घर बहुत अच्छे से पहुंचाया, उसका शुक्राना। और हर पल कई जगह एहसास भी दिलाया कि मैं बेटी साथ हूँ तेरे और साथ ही रहे मेरे गुरु पप्पा। अनंत कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना पा। शुक्राना शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर कष्ट काटने का शुक्राना, ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक को दूर करने, रिमूव करने का शुक्राना, हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना। अपनी बेटी को इतना प्यार देते हैं मेरे गुरु पप्पा, गोदी में बिठाया हुआ है, इतना लाड़ लड़ाते हैं मेरे गुरु पिता, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे पप्पा के आशीर्वाद के सामने। मेरे पप्पा हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मत छोड़ के जाना, नहीं तो आपकी बेटी रुल जाएगी, मिट जाएगी गुरुपा। आपकी बेटी एक सांस भी नहीं लेना पसंद करेगी अपने पिता के बिना। शुक्राना पा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सब आप ही ने करना है, सब आप ही ने संभालना है, तो संभाल लीजिए अच्छे से गुरुपा।
और रास्ता दिखाइए कि किस रास्ते पर चलना है। बस यही मेरी प्रार्थना है मेरे महाराज से, मेरे सच्चे बादशाह से, कि अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पूरा सफ़र तय कराएं, रास्ता दिखाएं, किस रास्ते पर जाना है। भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा करें। कोई भी सत्संग सुनाने में गलती हुई हो, हाँ भूल सकती हूँ इसमें मैं कुछ कड़ी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और शुक्राना स्वीकार करें। शुक्राना पास शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।